भारत में इस समय करीब 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 75 से 95 हजार के बीच है। ये वही जगह है जहां देश के सबसे छोटे बच्चों की सेहत, पोषण और पहली पढ़ाई की नींव रखी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, क्या उन्हें उसका हक मिल रहा है? नमस्कार, मैं हूं खुशी और आज हम बात करेंगे उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में जो मोहल्ले में बच्चों की सेहत और उनकी पहली पढ़ाई का जिम्मा संभालती है। दरअसल भारत में आंगनबाड़ी केंद्र ICDC योजना के तहत चलते हैं। इनका काम सिर्फ बच्चों को खाना देना नहीं है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जैसे शुरुआती शिक्षा देना इनकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार इन केंद्रों पर निर्भर करते हैं। यहाँ 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को टेक होम राशन दिया जाता है, जिसमें दाल, दलिया, चावल और तेल शामिल होता है। 3 से 6 साल के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन मिलता है। गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए अलग पोषण व्यवस्था की जाती है। इसके साथ टीकाकरण, पोलियो, BCG, DPT जैसे टीके, नियमित स्वास्थ्य जांच, जरूरत पड़ने पर PHC या फिर जिला अस्पताल रेफर और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा। अब यूपी में कई आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट भी बनाया जा रहा है। 3D वॉल पेंटिंग, बाल मैत्री शौचालय, स्वच्छ पेयजल, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। माहौल को प्ले स्कूल जैसा बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी है। इन केंद्रों को चलाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। इन्हें मान दे दिया जाता है, वेतन नहीं। अब जरा राज्यों की तुलना देखिए। बिहार में सेविकाओं को 9,000 रुपए और सहायिकाओं को 4,500 रुपए। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को 13,000 रुपए और सहायिकाओं को 6,500 रुपए। हरियाणा में 10 साल से ज्यादा अनुभव वाली कार्यकर्ताओं को 14,000 रुपए तक। दिल्ली में भत्तों सहित 12,000 रुपए से 15,000 रुपए। गुजरात में 11,500 और उत्तर प्रदेश, यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करीब 8,000 रुपए प्रतिमाह। मिनी कार्यकर्ताओं को लगभग 6,000, सहायिकाओं को लगभग 4,000। सवाल उठता है कि इतना फर्क क्यों? सबसे बड़ा कारण संख्या है। यूपी में करीब 3.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के कारण थोड़ा सा भी मानदेय बढ़ाना सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ डालता है। दूसरी बात, इन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए ये न्यूनतम वेतन कानून के दायरे में नहीं आती। तीसरा, मानदेय का हिस्सा केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देते हैं। कुछ राज्य अपनी तरफ से ज्यादा जोड़ देते हैं। यूपी में ये बढ़ोतरी तुलनात्मक रूप से कम रही है। अब असर क्या होता है? 8,000 रुपए में घर चलाना आसान है। बच्चों की पढ़ाई, राशन, किराया, सब कुछ। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोबाइल रिचार्ज तक उन्हें अपनी जेब से कराना पड़ता है। पोषण ट्रैकर में डेटा एंट्री करनी है, सर्वे करना है, चुनाव ड्यूटी करनी है, जनगणना में लगना है, लेकिन अलग से भुगतान नहीं होगा। यानी काम बढ़ता जा रहा है, मानदेय लगभग वही है। इसी को लेकर फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश में बड़े प्रदर्शन हुए। 17 फरवरी को यानी कि कल लखनऊ समेत कई जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य मांगे क्या थी? राज्य कर्मचारी का दर्जा, मानदेय बढ़ाकर कम से कम 15,000 से 18,000, 10 लाख रुपए का सेवानिवृत्ति लाभ, सरकारी घोषणाओं को जमीन पर लागू करने की मांग। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा ने ये चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 8 मार्च को प्रदेशव्यापी बड़ा आंदोलन होगा। केवल यूपी ही नहीं, चेन्नई, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। सरकार की तरफ से क्या हो रहा है? हालिया बजट में मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वास्तविक राहत अभी भी पर्याप्त नहीं। तो तस्वीर साफ है कि देश में 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। यूपी में हजारों केंद्र लाखों परिवारों का सहारा है। काम बड़ा है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या जिम्मेदारी के बराबर सम्मान और भुगतान मिल रहा है? यही बहस आज सड़कों से लेकर सदन तक पहुंच चुकी। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।